बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तहरीक अदम एतमाद का जो कानून है, या ये जो पार्लियामेंट के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाता है, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और अब हम एक तहरीक भी चलाएँगे कि जिसमें हम ये साबित करेंगे कि इस कानून का जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अब इस कानून का मकसद क्या है? अब एक वज़ीर-ए-आज़म है, जैसे इमरान खान की एग्ज़ाम्पल ले लें, और पहले वक्तों में भी तहरीक अदम एतमाद आई है, और इसको चूँकि इसको कोई ये कहने वाला नहीं होता, कोई इसको काउंटर नहीं करता, कोई इसको गलत नहीं कहता, इसलिए ये कानून का अभी तक हिस्सा है। अभी आप लोगों ने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने सिर्फ़ एक बयान दिया है, आपके एक फ़ैसला दिया है आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और फ़ौरन से पहले बिल कानून बन गया। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो कानून बना लेते हैं। जब अब खुदा न खास्ता फिर इस तरह की अदम एतमाद आती है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो वो फिर इस तरह का कानून बना लेंगे कि जी अदम एतमाद होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो अभी आपको पहले कह रहा हूँ कि अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए, उसकी एक बड़ी वजह है। अब हमने इमरान खान साहब को जो है वो वोट्स दिए, इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन गए, 3.5 पौने 4 साल वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। अवाम उनको चाहती थी या नहीं चाहती थी उस टाइम पे, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कर देना कि जी एमएनएस को ख़रीद कर, पीटीआई के एमएनओ को तोड़ कर उधर वोट डलवा देना और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बना देना, ये अवाम एक्सेप्ट इसको करती है नहीं करती। देखें, वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो अवाम का नुमाइंदा होता है। अवाम जिसको सिलेक्ट करे, अवाम जिसको इलेक्ट करे, उसको वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। अभी आप सर्वे करवा लें, जितने भी आप सर्वे करवाते हैं, 61% लोग जो हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि जी आपको वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इमरान खान को देखना चाहते हैं, लेकिन आपका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। ये सिस्टम की गलती है बेसिकली। जब तहरीक अदम एतमाद कोई भी आए, आपको एक आसान सा हल इसका ये होना चाहिए कि जी तहरीक अदम एतमाद आनी है, आप वज़ीर-ए-आज़म बने, ठीक है, आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, आप फ़ौरन से पहले इलेक्शन में चले जाएँ। आप कहें कि जी हम लोग तहरीक अदम एतमाद के साथ आए हैं, हम लोगों ने जो है वो मैंडेट चोरी किया है, एमएनएस को ख़रीदा है। ये आप कह तो नहीं सकते, अल्टीमेटली होता तो यही है ना। सिंध हाउस में जो हुआ, फिर पंजाब असम्बली में हुआ। पंजाब असम्बली का चलो ये हो गया था कि जो लोटे हो गए उनको उन्होंने पार्टियाँ ही छोड़ दी, वो नून लीग में चले गए, तो फिर इलेक्शन हो गए। इस तरह का कानून होना चाहिए कौमी असम्बली में भी। लेकिन ये पीटीआई के अंदर बैठे हुए राजा रियाज जैसे लोग, जो पीटीआई के एमएनएस थे, वो जब बनते हैं, वोट अपोजिट देते हैं, तो उनको भी नाअहल होना चाहिए, उनकी सीटों पे भी इलेक्शन होने चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म को इस तरीके से इलेक्ट नहीं होना चाहिए कि अब 22 करोड़ आवाम है, 20 करोड़ आवाम कहती है कि जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। बाहर के लोग, जितने भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ है। तो इस सिस्टम को बदलना होगा। मज़ीद ये जैसा इस सिस्टम को बदलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और ये बदला जाएगा उस वक़्त जब ये हाथ जो है वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ होगा। जब शहबाज शरीफ भी ऐसे ही बने होंगे और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बंदे तोड़ के इधर लाया जाएगा। और इसमें भी मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं गलती है। कल भी हमने इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, आपको ऐसा मैकेनिज़्म दे के जाएँ। बेसिकली सिस्टम के अंदर होल हैं, सिस्टम के अंदर झोल हैं। ये जो कहते हैं कि जी ये इनकी चोरियाँ क्यों नहीं पकड़ी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 3-3.5 साल नैब को खुला छोड़ ही रखा, और 2-3 वज़ीर जो हैं वो इसी बात पे मुख्तिस कर दिए, और हर वक्त यही बात होती रहती थी कि जी इसको पकड़ें, उसको पकड़ें। लेकिन फिर भी इनको सज़ा क्यों नहीं हुई? उसकी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर, कानून के अंदर इन्होंने इस तरीके के साथ कोई होल रखे हुए हैं, या कोई इस तरह का अपने रास्ते बनाने के लिए छोटा सा ना, वो कहते हैं कि जगह छोड़ी हुई है कि जिससे इनको पता हो कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो जरदारी साहब के अकाउंट से जो है वो ओमनी ग्रुप से पैसे पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि जी आपको साबित करना होगा कि जी मैं खुद, ये अकाउंट मेरे हैं पहले तो। फिर दूसरा आपने साबित करना होगा कि मैं खुद गया बैंक के अंदर और ये पैसे जमा करवाए। यानी अब इस तरह का कानून भी है। अब मकसूद जो है वो चपड़ासी जो है, फिर फलूदे वाला, इनके अकाउंट से पैसे कैसे निकल रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और इनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है अभी तक। आपको बताएं मुझे किसको सज़ा हुई? क्या नवाज शरीफ को सज़ा इसलिए हुई थी कि वो पनामा के अंदर पकड़ा गया था, या इस वजह से हुई थी कि वो कोई रसीदें नहीं दे सका? शहबाज शरीफ के अंदर इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जी 16 अरब 11 अरब इतने का केस चल रहा है। केस चल रहा है इतनी हाई प्रोफाइल के बाद, और आपकी नैब खुली है, आपकी पूरी कोशिश यही है कि हम शहबाज शरीफ को जो है वो सज़ा दें, तो आप सज़ा क्यों नहीं दे पा रहे? उसकी वजह यही है कि कानून के अंदर, आपके आइन के अंदर, आपके पार्लियामेंटेरियंस को, आपके एमएनएस को इतना रिलीफ मिल चुका होता है कि उसको आप इतनी जल्दी से टांग नहीं सकते, इतनी जल्दी जो है वो उसको आप सज़ा नहीं दे सकते। तो मज़ीद कानून के अंदर भी चेंजिंग्स आनी होंगी, और तहरीक अदम एतमाद का ये कानून कि जी 22 में से
या 25 में से 22 करोड़ आवाम कह रही है कि जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, जिसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ना जिससे मईशत संभाली जा रही है। कोई ऐसे फ़िल्टर्स होने चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जिसके बाद पता हो कि ये अगर आवाम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही या आपसे मईशत इतने अरब डॉलर से नीचे चली गई है, तो आपने जो है वो रिज़ाइन दे देना है। मज़ीद इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।